बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, फिर इसे तफसीलन पढ़ते हैं। ये टेस्टिस की इस साख्त को देखते हैं। ये हमारा जिनसी गदूत हैं टेस्टिस। तो इनकी साख्त को देखते हैं पहले। तो कि स्पर्म कहाँ पैदा होते हैं। ये वाली साखत जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये जहाँ जहाँ ये मार्किंग कर रहा हूँ ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद यहाँ से ये सीधे इधर एपिडिडमस में आते हैं। एपिडिडमस में इनकी मैचुरेशन होती है और यहाँ से फिर ये सीधे इधर वास डिफरेंस में आ जाते हैं और यहाँ से ये बैरूनी जिनसी अज़ा यानी जेनेटिलिया पेनिस तक चले जाते हैं, वो वास डिफरेंस के ज़रिए। अगर हम इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को क्रॉस सेक्शन के ज़रिए इनको देखते हैं तो ये हमें कुछ यूँ नज़र आएंगी। ये देखते हैं, ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये वाली बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है, ये ब्लू जो है, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये वाले सेल जो हैं ये सर्टोली सेल्स हैं ये, और ये वाले सेल जो हैं इन्हें हम जर्माइनल एपिथेलियम ये वाले का नाम देते हैं। क्योंकि इस वक्त तो ये वही ये जर्माइनल एपिथेलियम अब ये चेंज हो चुकी है। इस डायग्राम में ये स्पर्मेटोगोनिया में चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जर्माइनल एपिथेलियम क्या है। तो ये वाला दरमियान वाला हिस्सा जो है ये ल्यूमन है ये सारा, और ये दरमियान में जो ये पड़े हुए हैं ये इसके अंदर स्पर्म पड़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पर्म जो है उन्होंने अपना हेड जो है सर्टोली सेल के साथ जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से ये सर्टोली सेल जो हैं ये इन्हें ग़िज़ाइयत फराहम कर रहे हैं। अब जब मैच्योर हो जाते हैं यही स्पर्मेटोगोनिया ये जो पड़े हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया जब मैच्योर होते हैं तो इन्हीं से ये स्पर्म बनते हैं और फिर ये सर्टोली सेल इनको खुराक देते हैं। अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ये ज़रा इसे वाज़े करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन लिया गया है। तो ये तीनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की साखत को हम देखते हैं। ये दरमियान वाली साखत जो है ये ल्यूमन, ये जो बाहर वाली लाइन में ये सेल्स पड़े हुए हैं जर्माइनल एपिथेलियल सेल का नाम देते हैं। और ये जो ये दरमियान में इंटरस्टिशियम गैप है, इस गैप के अंदर ये वाले सेल्स जो पाए जा रहे हैं इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम जो है लिडिक सेल्स है, जिनसे टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है जो कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं और स्पर्म पैदा करते हैं। तो ये नेक्स्ट ये मज़ीद डायग्राम है, ये इसी की क्रॉस सेक्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ये बाहर वाली ये जो लेयर है ये जर्माइनल एपिथेलियम, ये सेकंड वाली जो है ये जर्माइनल एपिथेलियम चेंज होके स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये वाली अंदर जो हैं ये हम देख रहे हैं ये जगह जगह ये जो पड़े हुए हैं ये स्पर्म्स पड़े हुए हैं और ये खुराक ले रहे हैं किन से, सर्टोली सेल से। ये सर्टोली सेल्स मौजूद हैं ये इधर। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये पैदा होते हैं तो इनमें तब्दीली क्या आती है, तो इस डायग्राम में हम थोड़ा सा इसे मज़ीद वाज़े करके देखते हैं। तो ये वाले स्पर्मेटोगोनिया हैं ये जब ये डिवाइड होते हैं
तो इनमें डिफरेंशिएशन आती है। ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ से ये डिवाइड हो गए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर डिवीजन होगी, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके बाद बनेगी एक साख्त, उसे हम नाम देते हैं ये स्पर्मेटिड का। स्पर्मेटिड के बाद तब्दीलियाँ आती हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ये स्पर्मेटिड्स के अंदर आती हैं, और बिल आखिर ये एंड तक ये बन जाता है स्पर्म। तो मज़ीद इसकी मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ये वाली जो है ये दरमियान वाली वही ल्यूमन, ये स्पर्म, ये बाहर वाली ये वाली तय जो है ये जर्माइनल एपिथेलियम, ये वाले सेल जो पड़े हैं ये स्पर्मेटोगोनिया, यही मैच्योर होकर ये इनसे स्पर्म बने। तो नेक्स्ट इसकी अब हम समरी पढ़ते हैं कि होता क्या है। ये गौर करें, ये समरी के स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं। ख्याल करें कि ये जर्मिनल एपिथेलियम है ये, तो इसके अंदर मियोसिस करने की अहलियत होती है। तो ये वाले सेल जो हैं ये फ़र्ज़ करें कि ये आगे डिवाइड होने लगे हैं, तो इस मरहले को हम मुख्तलिफ़ फेजेस में तकसीम करते हैं। पहला मरहला जो है उसे हम मल्टीप्लिकेशन फेज़ का नाम देते हैं। तो ये जर्माइनल एपिथेलियम जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, उनके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन का अमल हुआ। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में यानी उनमें माइटोसिस हुई, और माइटोसिस के नतीजे में ये हम देखते हैं कि ये 2 सेल बन गए। ये 2 सेल बने, अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या मुराद है कि ये इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा। अब ये जो सेल बनेंगे इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया का नाम दे देते हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया आगे मज़ीद ये वाला हिस्सा जो है ये मज़ीद आगे डिवाइड होंगे, 2 से आगे 4 बन जाएंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया मज़ीद आगे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है टाइप ए, ये इस तरफ, ये टाइप ए जो है ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये प्रोड्यूसेस मोर स्पर्मेटोगोनिया, ये मज़ीद स्पर्मेटोगोनिया पैदा करेंगे, ये मज़ीद स्पर्मेटोगोनिया पैदा करेंगे। और दूसरे ये वाले जो हैं इन्हें टाइप बी का नाम देते हैं। ये आगे मियोसिस के अमल से गुजरेंगे, मतलब ये वाले सेल जो हैं आगे मज़ीद मियोसिस से गुजरेंगे। जब ये मियोसिस से गुजरेंगे तो इस मरहले को हम ग्रोथ फेज़ का नाम दे देते हैं। अब ये ग्रोथ फेज़ के अंदर क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि इनमें से एक सेल, चूँकि हमने समझना है तो इनमें से एक सेल को हम आगे ये समझते हैं। ये एक सेल जो है ये इब्तदाई तौर पर ग़िज़ाइयत स्टोर करेगा, और ग़िज़ाइयत स्टोर करने के बाद इसके साइज़ में इजाफ़ा हो जाएगा। तो जब साइज़ में इजाफ़ा हो जाएगा तो इसे हम नाम दे देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये भी 2n है। गौर करें इधर कि ये भी अभी 2n है, मतलब इनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है ये 2n है। तो ये वाले सेल जो थे इनमें भी 2n ही तादाद है। यहाँ पर ग्रोथ के दौरान ये अपनी ग़िज़ाइयत वगैरह जमा करेगा, और इसके डीएनए की तादाद जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगी, डीएनए डबल हो जाएगा। यानी अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर एक क्रोमैटिड लगा होता है, तो उस पर क्रोमैटिड जो है डबल हो जाते हैं। यानी अगर वो पहले डीएनए की मिकदार जो है वो 2C थी, तो अब उसके अंदर 4C हो जाएगी। यानी एक क्रोमोसोम पर डबल क्रोमैटिड लग जाएंगे। अब ये वाला सेल जो है
ये सेल, इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस वाली स्टेज जो है ये यहाँ से इसके बाद, क्योंकि अब इसके अंदर ग्रोथ का मरहला इससे हो गया, इसके साइज़ में इजाफा हो गया, इसने ग़िज़ाइयत वगैरह जमा कर ली, तो अब ये इसमें रिडक्शन डिवीज़न होगी। रिडक्शन मीन कि उनमें क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाएगी और इसके नतीजे में ये 2 सेल बनेंगे, ये वाले, और इसे मियोसिस 1 का नाम देते हैं। यही असल में रिडक्शन डिवीज़न होती है और इस रिडक्शन डिवीज़न को हम फेज़ 3 का नाम देते हैं, यानी मैच्योरेशन फेज़ का नाम दे देते हैं। अब ये जो 2 सेल बने हैं हमारे पास, एक ये और एक ये दोनों सेल जो हैं इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देंगे। इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1n हो जाएगी। इंसान के सिलसिले में ही हम पढ़ रहे हैं, तो टोटल तादाद जो है वो 46 होती है। इधर 2n थी, इधर आकर वो 1n होगी, यानी 23 क्रोमोसोम इस तरफ को आ गए और 23 क्रोमोसोम इस तरफ को चले गए, लेकिन अभी भी उनके पास क्रोमैटिड मौजूद हैं। अब ये सेल मज़ीद आगे ये दूसरे मरहले से गुजरेगा, उसे सेकेंडरी मियोसिस अपना मियोसिस 2 का नाम देते हैं। तो ये वाले सेल जो हैं, ये जो मियोसिस 2 से गुजरेंगे, ये इन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देते हैं। ये गुजरेंगे मियोसिस 2 के अमल से और ये 4 सेल बना देंगे, ये 4 सेल, और ये राउंड होंगे, स्मॉल इन साइज होंगे, और इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स का। अब ये 4 स्पर्मेटिड्स जो हैं ये मौजूद हैं, तो इन 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, इनमें तब्दीली आएगी, और तब्दीली आने के नतीजे में ये 4 स्पर्म बन जाएंगे ये। और 4 स्पर्म जो बने हैं इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद ओरिजिनल जो सेल थे जहाँ से ये काम शुरू हुआ था उनकी निस्बत हाफ है, और इन सेल से स्पर्म के बनने के अमल को हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान वो कौन सी तब्दीलियां आईं जिनकी वजह से ये राउंड सेल जो थे वो इस शक्ल में, स्पर्म की शक्ल में आ गए। तो पहला इसके अंदर क्या होता है कि ये राउंड सेल जो हैं इनके अंदर कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, यानी इनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और ये साइज़ में छोटा होना शुरू हो जाते हैं। तो इनके अंदर जो आरएनए और प्रोटीन जो हैं, ये एसिडिक प्रोटीन वो ख़त्म हो जाती हैं। इनके अंदर सिर्फ डीएनए रह जाता है और बेसिक प्रोटीन रह जाती हैं। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम वो हेड वाला पोर्शन है इसका स्पर्म का, वो बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पाइरल फिलामेंट बनते हैं, वो मिड वाले उसके रीजन में आ जाते हैं, उसकी टेल के पास आ जाते हैं, और उसकी टेल की साख्त है, वो टेल एंटेल स्ट्रक्चर वो बनेंगे। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एनस साइटोप्लाज्म, फालतू जो साइटोप्लाज्म है वो निकाल दिया जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्पर्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही कलील होता है। ज़्यादातर जो ग़िज़ाइयत होती है वो एग के पास होती है, तो ज़ाइगोट को जो ज़्यादा आगे खुराक मिलती है वो एग से ही मिलती है, वो स्पर्म से इतनी नहीं मिलती, क्योंकि स्पर्म के पास स्पर्म का साइज़ छोटा होता है, इसने तो अपना फालतू साइटोप्लाज्म भी निकाल दिया जाता है। यहाँ हम एक और टर्म का मुताला करते हैं,
तो जब ये स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, अब इन्होंने आना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन के अंदर। तो जब ये पूरी तरह फुली तौर पर जवान हो जाते हैं ये स्पर्म, उसकी साख्त भी अभी हम देखते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच मैच्योर्ड स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हमने देखा, ये डायग्राम में भी देखा कि स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बनते हैं तो वो मौजूद होते हैं किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन के अंदर। सर्टोली सेल जो हैं उनके पास ये उनको ये इस डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये इधर ये सर्टोली सेल्स हैं, ये वाले स्पर्म जो हैं इधर मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ से इधर से निकलकर सीधा बाहर वास डिफर्नस में एपिडिडमस की तरफ सफ़र करके फिर वास डिफर्नस में जाने का अमल जो है यहाँ से ये रिलीज़ हो जाते हैं जब ये फुली तौर पर जवान हो जाते हैं। तो एक मैच्योर्ड स्पर्म जो है उसकी साख्त अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस किस्म की होती है। ये उसका हेड पोर्शन है ये वाला, और हेड के आगे जो ये कोनिकल पोर्शन है ये वाला, इसे एक्रोसोम का नाम देते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये एक्रोसोम, और ये वाला हिस्सा जो है ये इतना हिस्सा ये नेक वाला हिस्सा है, और हेड के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। ये उसका मिडल पीस है, ये वाला हिस्सा जो है इसे मिडल पीस का नाम देते हैं। यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो कि स्पाइरल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये वो स्पाइरल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। ये टेल वाला रीजन है ये सारा, और सारे का सारा ये स्पर्म जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बंद होता है। यहाँ थोड़ा सा और भी जिक्र करते हैं कि ये हमारे टोटल स्पर्म जो हैं ये इनको बनने के लिए जो टाइम पीरियड दरकार होता है वो 74 डेज़ का होता है। 74 डेज़ के अंदर ये जर्माइनल एपिथेलियम से बनना शुरू होते हैं और ये इसके ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ से ये खारिज हो जाते हैं। थैंक्स।